बाबा ने जैसे याद दिलाया कि बच्चे सेवा के नए नए तरीके यूज करो, कैसे कैसे समझाना। और क्योंकि नए नए तरीके, कभी कभी वही चीज वही बात को अलग वे से समझाने से वो एप्लीकेबल, मतलब वो अच्छा भी लगता है, नवीनता भी। दूसरा, नई नई भावनाओं से, सपोज हमने फर्स्ट डे उसको ऐसे, जो भी भावना, सपोज हम कभी फिजिकल कॉन्शियसनेस में की, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अब श्रेष्ठ भावना, कभी शुभ भावना की फीलिंग, और उस आत्मा को समझा रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो भावनाओं में भी नवीनता और प्रोग्रेसिव। तो तब सेवा में नवीनता, तरीके भी हो और भावना भी हो। कितने सारी भावनाएं हैं ना। करण करावन हाथ बाबा करा रहा है, तो आज की फीलिंग है कि बाबा ऊपर से कर रहा है, बस बाबा बोल रहा है। कल की फीलिंग है ये महान आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, देव आत्मा है, मैं देव आत्मा को समझ। तो अलग अलग तरह की, हाँ, भावना ना, जैसे संकल्प करके वो, जैसे चेयरमैन है, तो क्या भावना है, बहुत बड़ा है, ये है, सपोज उस भावना से करा रहे हैं, तो वो भावना वो डीप इनसाइड है ना, और उस वे से हमारे को सारे वो निकलते हैं कि ये तो ये है। अच्छा, 19-12, मीठे बच्चे सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। प्रश्न है, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? क्या तरीका है? सहज, इजी। फाइनली हम सभी चाहते ही यही है, जो चीज मुझे नहीं सेकंड टाइम सोचनी है वो नहीं सोची, बस इतना है ना। तो अब उसके लिए युक्ति क्या है? निश्चय से पढ़ना। तब विनाश होना, ये निश्चय से पढ़ना और समझना। निश्चय से पढ़े। ओके। हाँ, पढ़ाई में क्या संकल्प? कि भगवान पढ़ा रहे हैं, अच्छा, परमात्मा पढ़ा रहे हैं। ये फील करें। ओके, लास्ट है, लास्ट टाइम है, जैसे 1 घंटा होता है, उससे ये सब बातें मत करो मुझे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। जो ले जाना है वो भूल जाऊंगी, अगर तो मुझे इस बात पे मिला। उस समय कोई न्यूज़पेपर की बातें सुना, ये करे, नहीं नहीं बाबा, मुझे भी जाना है, मुझे वहां जो चाहिए वो चीज मुझे याद करो, देखो तुम्हारी न्यूज। एकाग्रता। थोड़ी अशारीरिक अभ्यास करना। शरीर, बाबा कहते हैं एक, हर समय घर बाबा की को याद घड़ी में घड़ी रहें। याद करो। क्या बोला? हर समय बाबा की याद में रहें। घर को घड़ी घड़ी याद, घर को भी, घर में रहने वाले को भी और घर को भी। घर नहीं याद आता है वैसे भी, जाने का दिन। बुद्धि में रहे, अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकत कर अमर लोक जाना है। देह सेवी बेगर, ये देह भी अपनी नहीं है, ऐसा अभ्यास हो, तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है, एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी। परिपक्व अवस्था, एक रस अवस्था। अच्छा, ये है माता ओ माता।
ओम शांति। जगदम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगदम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी जानते नहीं। नाम सुना है, जिसको ईव अर्थात बीबी भी कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीबी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। जरूर जगदम्बा को प्रकट होना पड़े, जरूर थी तब तो गायन करते। भारत की महिमा बहुत है। स्वर्ग भी कहते हैं और यह भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। यह तुम ईश्वरीय संतान बिगर कोई समझ न सके। जिन्होंने कल पहले समझा है वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते कल पहले भी की होगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। दूसरा पुण्य आत्मा, उसको कहा जाता है। पवित्र आत्मा अलग, पुण्य आत्मा जो दान पुण्य करते हैं, बड़ा पुण्य कमाया। किसी को हेल्प कर दिया, क्रॉसिंग करा दी, कहते पुण्य कमाया। तुमने मुझे मदद की, पुण्य कमाई। तो जो इस तरह दान पुण्य करते हैं, पुण्य आत्मा, उसको अंग्रेजी में फिलेंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं। पवित्र को वाइसलेस कहेंगे। वैसे पवित्र अक्षर मुक्तिमार्ग में ज्यादा है भी नहीं है ना। ये यहीं आकर पावन पवित्र अलग अलग अक्षर है। भारत में दान पुण्य होता तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं गुरुओं को। अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहे, परंतु पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। वह दान पुण्य नहीं करते, तो दान पुण्य लेते हैं गुरु लोग। तो पुण्य आत्मा नहीं हुआ, वो तो ले रहे हैं ना। तो इन सब से बुद्धि योग टूट कर बाप से जुट जाए, इसके लिए बाप को समझाना पड़ता है कि ये ठीक नहीं है। इन सब का उद्धार करने मैं आता हूं। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है, परंतु गायन चला आता है, इसलिए भेंट की जाती है। बाप आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज है। नहीं, पुण्य तो हेल्पिंग है, पुण्य कमाया जाता है। वैसे वो तो ज्ञान है, मतलब फिजिकल जनरली कोई चीज से ना उससे कनेक्टेड होता है पुण्य। दुआएं है सटल, पुण्य है फिजिकल। कभी कभी हमारी भावना अच्छी नहीं होती लेकिन फिर भी हेल्प कर देते हैं, पुण्य तो कमाया। नई चीज का समाचार बाप ही जानते, दुनिया नहीं जानती। भगवान वाच है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धि योग टूट गया, इसलिए सर्वव्यापी कह दिया। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धि योग है। जहां भी गीता का मान है तो जैसे श्री कृष्ण का मान है। वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है। श्री कृष्ण का जो मान है, ये भी ड्रामा में नूंद है। इतना समय 2500 साल तक इस एप्रिसिएशन को टॉलरेट करना, यही बोलेंगे ना। ये किसका काम, इसी को भगवान कहते हैं। इतनी सारी गलत बातें हो गई। तो बाबा कहते हैं, इसलिए जहां भी गीता का मान है वैसे श्री कृष्ण का मान। बाबा बार बार समझाते हैं, जब कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। उनका भी ऑक्यूपेशन पूछो, और अगर वो जानते हैं भगवान का
और इससे तुम्हारा क्या संबंध है, ये तो जरूर पूछो। तुम्हारा परमात्मा से क्या संबंध है? बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई है। सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है। सर्विस तो जगदम्बा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है। अच्छा, वहां जाकर समझाओ। देखो, सेवा की नई नई युक्तियां। हाँ, गिनना है आज कितनी युक्तियां बाबा ने बताई। एक तो गंगा के लिए बताया, गुरुओं की क्लैरिटी की। अच्छा, जगदम्बा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है, वहां जाकर समझाओ कि यह जगदम्बा सृष्टि को रचने वाली माता। कौन सी दुनिया रचती है? जरूर नई रचना रचेगी। अच्छा, इस माता का पिता कौन है? कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। माँ माँ बोल रहे हैं सबको, देवियों को। कभी पूछा उनको कि भाई फिर पिता भी तो होगा ना? पूछा? हाँ, माँ माँ बोला है तो पिता भी तो होगा, तभी तो माँ है, नहीं तो माँ कैसे होगा? रचना रची है। अब रचना कौन सी रची, ये भी तो बताओ। माँ है तो रचना भी तो रची है, हम उसके बच्चे हैं। कौन सी दुनिया रचती है? वो कहेंगे ठीक है हम लोगों को रचा। फिर क्या बोलेंगे? कौन सी दुनिया रची? ये वाली। कहते हैं ना हम लोगों को रची, तो फिर इसका मतलब सारे जो असुर कैरेक्टर है इस तरह की दुनिया को रची। क्योंकि माँ बोल दिया ना, तो फिर तो रचना रची होगी। इनको जन्म किसने दिया? मनुष्य तो मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते, तुम जानते हो। इनको परम पिता परमात्मा ने जन्म दिया। तुम बच्चों को ही समझाना पड़े। जगदम्बा मुख वंशावली, परंतु कैसे? परम पिता परमात्मा तो निराकार है, समझाया जाता है ब्रह्मा के तन से। परम पिता परमात्मा ने आकर जैसे इस ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, वैसे बच्चों को भी किया, बच्ची को भी किया। किसको? हाँ, ये बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती, घड़ी घड़ी भूल जाते। पिता, ब्रह्मा को पिता कहा, उसको एडॉप्ट किया, तो इसलिए माँ को भी एडॉप्ट किया। बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं, तो जगदम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए। तो फिर उन्हों का भी बुद्धि योग बाप से जुटे। किसी भी देवी देवताओं का कि जिस तरह से भी होता है ना, अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी उसमें भी सेवा हो सकती है। हनुमान जयंती, कोई भी देवी देवताओं का कुछ भी दिन है, बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। कैसे? हाँ, पूछो इनके बारे में, जानते हैं उनकी और क्लैरिटी। तो क्योंकि इसलिए भी अच्छी सेवा हो सकती क्योंकि उनके कैरेक्टर को कभी कभी हिंसक भी बहुत बताया है ना। तो पूछो, आपको लगता है ऐसे हो सकते हैं ये? हम डिवाइन पर्सनालिटी वाले भी गुस्सा करे, वो भी आपको लगता है कि ये नहीं शोभा देता है? तो इस तरह से अच्छी क्वेश्चंस रेज कर सकते। तो बाबा ने कहा, तो जगदम्बा के मंदिर में भी बहुत सेवा हो सकती है, तो उन्हों का भी बुद्धि योग बाप से जुटे। जगदम्बा भी उनसे योग लगाती है, तो हम भी उनसे योग लगाएं। अब वो कैसे बता सकते हैं अभी? वो भी उनसे योग लगा सकती है। ये सीरियल देख देख कर ही समझा सकते हैं। वो जब भी ये देवियों का बताते हैं ना, असुरों को मारी तो क्या करते हैं, आंखें बंद किया, फिर वो खड़ग आया। तो उस समय कहाँ किसको याद किया उसने? कोई ना कोई हायर को याद किया ना, यही तो बताया था। वो भी है, तो क्लियर हो गया। और फिर वहां से उसको वो शक्ति मिली। तो एक एक जो उनके हाव भाव है, जो दिखाते हैं सीरियल में या
ये पूरे बहुत अच्छी सेवा का साधन, बहुत अच्छा मीनिंग है। और ये मीनिंग इनको समझाना है। उन लोग तो क्या करेंगे, सीरियल देखने वाले, वो खड़ग मिला, उस खड़ग से मारा, मिला भी नहीं, खड़ग से मारा। पर उसके पीछे का जो साइंस है ना, ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं बताना है। बाबा कहते हैं तो जगत अम्बा भी उनसे योग लगाती है, तो हम भी उनसे योग लगा। नीचे जगत अम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर ऊपर है। नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं, फिर राज राजेश्वरी स्वरूप का मालिक बनी सत्युग में, अभी या कलयुग। फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बने ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। ये सच्ची राय मनुष्य को दी जाती है, तुम हर एक का परिचय देते हो, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ी बैठ सकता है। बैठे तब, सबकी बुद्धि में बैठे तब जो अच्छा मतलब नया नया आंसर है बाबा। हम्म। हमारा ज्ञान भी पक्का कब होता गया, जिसको भी ज्ञान पक्का होता है निश्चय महसूसता सूझता, महसूसता जब आप महसूसता। जब जैसे जैसे हम सुनाते जाते हैं ना, हमारा और पक्का होता है। ये है ना। हम्म। बाबा कहते हैं, बैठे तब जब सर्विस में लग जाए, तो थोड़ा थोड़ा ये सेवा भी करनी चाहिए। इनको क्रिसमस कार्निवल है ना, उसमें उनको स्टॉल मिला है GK2 में। तो सेवा करने से ना, किसी को समझाने से खुद का पक्का हो, वो भी है, बुद्धि भी लगानी पड़ती है। और जैसे बाबा की मदद मिलती है ना, बाबा का ज्ञान है वो कराता है, ऐसे फील होता है, अरे मैंने कैसे बता दिया। ठीक है, सुना सभी ने। अभी सेवा करनी है, आज ही बाबा ने कह दिया सेवा की। तो बैठे तब जब सर्विस में लग जाए। चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। अब दूसरा चूज करो। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को सुनो, भक्त जरूर मंदिर में ही मिलेंगे, उनको प्यार से समझाओ। ये जो लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, इनके लिए सभी कहेंगे ये स्वर्ग के मालिक है, मालिक थे। अच्छा आप क्या है, जरूर कहेंगे कलयुग है, कलयुग में दुखी दुख है, फिर इनको बादशाही कैसे मिली। तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो, एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा। यूनिक बातें है ना यहाँ, ये नहीं है कि क्रोध नहीं करो, वो नहीं करो। कुछ यूनिक बातें, फिलोसफी कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। हम कभी सोचते हैं कि ये थोड़ी कंट्रोवर्सी वाली बातें हैं, लेकिन कभी कभी उसको अगर अच्छे वे से, उसको भावना को बहुत उनके रिस्पेक्ट देते हुए, उनके सेंटिमेंट्स को एकदम रिस्पेक्ट देते हुए सुनाए ना, तो बहुत अच्छा हो सकता। तो बाबा कहते हैं, जैसे एक बार क्या चल रहा था, श्री कृष्ण का पूरा वो चल रहा था, पूरा उनका श्री कृष्ण राधे का मतलब सारा उनकी लीलाएं वो सब दिखा रहे थे, उनकी एनिवर्सरी मना रहे थे। फिर उसके बाद बाबा का ये था, टॉप था। तो अब सीक्रेट पूरे 1 घंटा तक राधे ऐसी ऐसी, कृष्ण ऐसे, राधे मतलब वो वाली, उसमें भाव विभोर हो ही जाते सभी, मगन हो ही जाते। फिर उसके बाद तो पूरा वो श्री कृष्ण के ऊपर ही बताया बाबा ने। तो कैसा होगा, हाँ ऐसा श्री कृष्ण तो मुझे बनना है। खाली वो श्री कृष्ण के खेल और उसके, उसमें आनंद थोड़ी है, आनंद तो उसकी पर्सनैलिटी में। जब जिसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है ना, बहुत लविंग होती है, उसके हर चीज हमको लविंग लगता है। मतलब कोई बहुत समझदार है, कोई बहुत ऑनेस्ट है वो बच्चा, तो उसकी हर चीज बहुत, तो ये बाबा कहते हैं।
इसलिए इनके लिए सभी कहेंगे कि ये लस्वर के मालिक थे। अच्छा अब क्या है, जरूर कहेंगे कलयुग है, कलयुग में दुख ही दुख है। फिर इनको बादशाही कैसे मिली, तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो। सत्संग एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा। फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ, मंदिर में बड़ा मेला लगता है ना, राम के भी मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। मन आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी है, बाबा हमने ऐसे ऐसे को समझाया, ऐसे ऐसे समझाया। अच्छा फिर एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं। ऐसी तो सेवा बड़ी। इसी तरह एक का हुआ, उस सत्संग में सुना, उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने दूसरे बुलाया। तो इस तरह से प्रोग्राम करते थे पूरा, जैसे पवित्रता का सप्ताह। फिर जो भी आते थे उनको कहते थे, क्योंकि उस समय इतने सेंटर्स नहीं होते, तो जिन कॉलोनी में करानी है कराओ, आपके घर में सब कॉलोनी वाले को बुलाओ। उसमें से कोई निकलता था तो फिर वो अपने एरिया में करता था। ऐसे से हम लोग कंपनीज में करा अप्रोच करते थे, तो बोलते थे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वीक हम मना रहे थे। चाहे वैसे एक्चुअली तो नहीं मनाते, लेकिन एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वीक। तो अगर आपको अपने रखने हैं कंपनीज में, और ये तो बहुत चाहिए सबको कि मेरे ये एम्प्लॉयज चेंज हो जाए, और ऐसे करके बहुत सेवा होती। तो बाबा कहते हैं एक को समझाएंगे तो फिर और निमंत्रण आएगा। हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा है, फिर वहां से और कोई निकलेगा। कोई भी निमंत्रण दे तो उनको ऐसा समझाना चाहिए, कैसा जो छोड़े ही नहीं फिर। ये हमारा सफलता है। कोर्स भी कराए, भाषण भी करे, कोर्स भी कराए तो ऐसे कराए कि बस एक तो ये बाबा का ज्ञान करण कराओ ना, वो समझा रहा है। दूसरा ये वारिस निकले। तीसरा कि ये उस आत्मा को सकाश दो। सुबह जिनको हम करा रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं ना, रचना रच रहे हैं, तो रचना में वो माँ को क्या करना होता है, तो उसको सकाश दो अमृत वेला रोज जिसको कराते हैं। फोर्थ होमवर्क दो, ठीक है। होमवर्क कितना किया, धारणा की कोई पॉइंट पूरे जो भी सेशन में, और फिर उसका रिव्यू, फिर वो देखो कितना पक्का बच्चा बनता है। तो बाबा कहते हैं कि समझाना ऐसा चाहिए जो छोड़े नहीं। अगर वो हमारे कुल का होगा, हमारे तरह से पूरी मेहनत, फिर बाद में लास्ट में तो कुल का है ही है। क्योंकि बच्चे को क्रिएट कर रहे हैं ना, माँ को जब बच्चे को क्रिएट करना होता है ना, तो बोलते हैं ना ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, ये। तो वो आत्मा भगवान के बच्चे को क्रिएट कर रहे हैं, मानवता को जन्म दे रहे हैं, मानव को नहीं। अच्छा तो बाबा कहते हैं भाषण करने से आसपास वाले भी, मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, ऐसी वृद्धि होती है। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते हैं, ये अच्छी युक्ति है। मतलब ऐसे करो कहीं कहीं जा जाके, तो ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल ही किसको आता है, एफर्ट है। ज्ञान की मेहनत कौन कर सकता है, बोलो बोलो। सब कोर्स कराने वाले, सब ज्ञान सुनाने वाले, मेहनत कौन कर सकता है, निश्चय बुद्धि बच्चे, निश्चय ज्ञान। बुद्धि। हाँ, निश्चय बुद्धि, ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। भाव बहुत दिल से प्यार से, ये बन है ही बाबा का बच्चा बनना ही है।
बाबा कहते पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है, अगर सर्विस नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं, यह भी पढ़ाई है, ये वंडरफुल पढ़ाई है। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं, गरीबों को और ही अच्छा चांस है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब है, कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, देखो क्यों, वैसे गरीब किस वे से, घर बार छोड़ा, बैगर हुए, मेरा कुछ नहीं, ये फीलिंग ही बैगर है। कितने बड़े बड़े कुछ भी उनके पास नहीं है। तुम भी अभी बैगर बनो। अच्छा बनना है नहीं। किसको बैगर बनना है? बैगर टू बैगर हो फिर प्रिंस बनेंगे। बैगर मेरा कुछ भी नहीं है, बस दिस इज कॉल्ड बैगर। जिस दिन ये एटीट्यूड है वो प्रिंस के लिए एलिजिबिलिटी है, बैगर टू प्रिंस। अभी तुम भी बैगर हो फिर प्रिंस बनते हो, वह भी बैगर है। इसमें पवित्रता की बात है। तुम्हारे पास बैगर, तुम्हारे पास अंडरलाइन कुछ भी और कुछ नहीं है ही नहीं। तुम देह को भी भूल जाते हो, देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा होगी। एक रस धारणा हो जाए उसके लिए मेहनत चाहिए। एक्चुअली ऐसे असेंडिंग ग्राफ चाहिए, पर एटलीस्ट एक रस हो, ऐसे नहीं हो। ठीक है ना। अब देखो हम भट्टी किया है ना, सभी ने लगन, बहुत अच्छे लगन से कर रहे हैं सभी। तो अब ये नहीं कि धीरे धीरे आज एक दो, कल आधा घंटा हुआ, थोड़ा फिर सोचते ठीक है चलो परसों कम, फिर सो कभी मिस, किस कारण से, बोलो ठीक है कोई, तो ये क्या हो गया। ऐसे होना चाहिए, आज मेरी स्थिति ऐसी रही, कल ऐसे। तो बाबा कहते एक रस धारणा हो, उसके लिए मेहनत चाहिए। हमको बाबा के पास जाना है, तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्या रखे। जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकता होता है। अब अमर लोक जाना है। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। बोलो गीता में बाबा ने क्या कहा, भगवान को बाबा कहा जाता है ना, निराकार बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये भगवान के महावाक्य है। देखो हम बाबा क्यों कहते, कभी कभी ये वाला वर्ड लोगों के लिए बहुत मिसलीडिंग, इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो जाता है। एक तो ब्रह्मा बाबा सामने दिखते, फिर लगता है ऐसे ही कोई बाबा ही होगा, फिजिकल कोई ऐसा। पर हम क्यों कहते बाबा, पिता, फादर की फीलिंग, एक नजदीक के लिए, अल्लाह ईश्वर बहुत दूर की फीलिंग हो जाए। तो निराकार को ही बाबा कहेंगे। उनका बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनका नाम एक ही शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म शरीर है, यह है ही निराकार परमपिता परमात्मा। फिर उनका नाम है शिव, वही ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे, रचयिता एक ही निराकार को कहा जाता है। वो फिर साकारी रचना कैसे रचे, परमात्मा रचयिता है तो पेड़ पौधे रचेगा क्या, जानवरों को रचेगा, शरीरों को रचना सबका प्रोसीजर है। तो परमात्मा रचयिता किस बात का है, चेंज के संकल्पों के, श्रेष्ठ नए संकल्पों की रचना, इसलिए कहते रचित। तो वो फिर साकारी रचना कैसे रचे, तो ब्रह्मा द्वारा आकर समझाते, श्री कृष्ण तो हो न सके। अच्छा ब्रह्मा के हाथ में ही
वेद शास्त्र दिखाते हैं, गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं, निराकार सुनाते हैं, साकार द्वारा। ये बातें अच्छी रीति धारण करनी पड़ेगी। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विनाश के पहले स्थापना भी तो जरूर चाहिए। तो पहले पहले है स्थापना, बड़ा ही क्लियर लिखते रहते हैं। ये एक मकान पूरा गिराने के पहले क्या करेंगे? पूरा गिरा दे पहले। हाँ वो तो ठीक है, नया बनने लायक तो हो। अब वहां बना नहीं है तो हम नहीं जा रहे ना। ये भी गिरा दे और बना भी नहीं, तो इसलिए विनाश के पहले चाहिए स्थापना। तो सीक्वेंस क्या है? स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना, फिर उसकी पालना। तो लिखत में बड़ा अच्छा राज है, परंतु जबकि कोई मेहनत कर और सर्विस में तो लग जाए, सर्विस में लग जाने से क्या अनुभव है सबको? बोलो जी। अपार सर्विस में लग जाने से बहुत खुशी मिलती है। खुशी मिलती है। हाँ, अपने अनुभव से सुनो। सर्विस में लग जाने, बोलो बोलो, सभी सभी करते हैं सब। खुशी का पारा चढ़ता है। हाँ, खुशी का पारा कमाई चढ़ता शुरू हो है। जाती, कमाई शुरू हो जाती। हाँ, कमाई शुरू होती है, मजा आता है, ज्ञान वृद्धि को पाता है और क्लैरिटी होती है, बाबा की मदद का अनुभव होता है। नहीं, ये सेवा करने से। बच्चों को भी सर्विस करनी है। मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे, मम्मा की तो बड़ी महिमा है, बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते हैं अब जाओ सेवा करो। कहाँ? वानप्रस्थ के पास जाकर उन्हों से प्रश्न पूछो, फिर समझाओ कि कभी गीता का अध्ययन किया है? वानप्रस्थी को क्या होगा? राइट आंसर आएगा, हाँ की है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक ही निराकार होता है, साकार को भगवान नहीं कहेंगे, भगवान एक है। क्योंकि भगवान वाच लिखा है ना, तो ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर भगवान तो भगवान एक है, साकार कोई भगवान हो नहीं सकता। क्यों? ऐसे तो चार बातें है ही ना भगवान के लिए, सबको याद है ना वो चार बातें, क्योंकि प्रदर्शनी होगी ना अभी, इसमें समझाना है चार बातें। नहीं, परमात्मा के नाम मतलब परमात्मा को क्वालिफाई करने के लिए। एक तो निराकार है, शरण में नहीं आते हैं। हाँ, सर्व माननीय, सर्व माननीय, सर्व राइट राइट। सर्व तो सबसे पहले सर्वज्ञ, सर्व धर्म माननीय, सेकंड सर्वोच्च, थर्ड सर्वोपरि, फोर्थ सर्वज्ञ। सिंपल, ये चार बातें जिसके पास भी होगा तो चारों वो क्वालिफाई होता है ऐसा गॉड। वो तो अवतार तो मानते हैं कि अवतार हैं सब, ये कृष्ण जी राम जी सब अवतार हैं, उनका तो दृढ़ निश्चय है। हाँ, अवतार बोले या भगवान ही बोल देते ना, अवतार कहते कहते भगवान ही एक होता है, अवतार तक माने, लेकिन वो तो कहते भगवान ही है। तो जब अवतार है तो भगवान ही हो गए उनके लिए तो। हम्म, हाँ, भी ठीक है, तारने वाला। पर उनको तारने वाले का मीनिंग भी नहीं पता, वो सोचते तारना मतलब क्या है कि मोक्ष हो जाए, ये तारना। तो बाबा कहते हैं पूछो, भगवान तो एक ही निराकार होता है, भगवान तो इसमें भगवान एक है, इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है। तो बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए। जगदम्बा का दर्शन करने रोज आते हैं, त्रिवेणी पर भी मनुष्य बहुत जाते हैं, वहां भी जाकर सर्विस करें, भाषण करे
तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे, निमंत्रण देते रहेंगे। अगर ऐसे कि हमारे पास आकर सत्संग करो, हो रहा है ना आजकल, तो ऑटोमेटिक आ रहे हैं। बाबा मम्मा तो कहाँ जा नहीं सकते, बच्चे जा सकते हैं। बंगाल में काली का मंदिर है, वहां भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। क्या सर्विस करेंगे, वहां भी होता है ना मेला, तो वहां तो बहुत अच्छा। जहां भी आजकल बड़े बड़े इस तरह के रेगुलर मेले जो होते हैं, जैसे यहाँ भी जो पंडाल लगता है सीआर पार्क में, तो वहां भी स्टॉल मिलता है, मतलब फीचर है लगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी वैसे ही अप्रोच करती है। तो कल हमने वहाँ क्रिसमस इन लोग को बोला RW में, बोला हाँ आपका स्टॉल फिक्स्ड है। पता है देना तो पड़ेगा उनको, रेगुलर सेवा होती है। बाबा कहते हैं काली कौन है इस पर भाषण करो, परंतु इस तरह के जो माहौल है जहाँ ऑलरेडी सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं, इसमें हिम्मत चाहिए। बाबा जानते कौन समझा सकते हैं, कौन सी हिम्मत चाहिए। तो ना आज तो देखो, आज ही बताना था क्रिसमस का, आज ही बाबा ने सेवा की बात कही। इसमें हिम्मत चाहिए। जिनमें देह अभिमान है वह क्या सर्विस कर सकेंगे। देही अभिमान सर्विस का सबूत नहीं देते, ये फील ही नहीं करे समझाते समय मैं समझा रही हूँ, फिनिश इजी। बाबा टेक ओवर करेगा, इफेक्टिव भी होगा, मेरा देह अभिमान भी चला जाएगा और काम भी हो जाएगा, तीर भी लगेगा। सर्विस का सबूत ही नहीं देते, सर्विस अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे। योगी में बल बड़ा अच्छा होता है, समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। सर्विस तो बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद, इसको कहा जाता है सर्विस। फिर वह मान भी बहुत पाते, मुख्य है पवित्रता की बात, चलते चलते टूट पड़ते। लौकिक बाप से कभी किसको भी निश्चय नहीं टूटता है, यहाँ बाबा के पास जन्म लेते, ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि लौकिक बाप कभी डाउट करते हैं कि पता नहीं तुम मेरे पिता हो या नहीं। कभी भी आज तक डाउट किया लौकिक फादर को? किसी ने भी नहीं किया। ये पारलौकिक फादर है, क्यों डाउट करते पता नहीं, ये पॉइंट ऑफ लाइट लगा के रखे हुए। चलो भगवान को तो मानो, चलो पॉइंट एक फिगर फॉरगेट, परमात्मा है निराकार है ये तो है ना, भगवान एक है इसलिए निराकार ही हो सकते, उसको तो मानो। और फिर हम कहते पिता है, वैसे भी ये तो एक बहुत स्टैंडर्ड संबंध है ना परमात्मा का, माँ पिता और बच्चे। तो ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते क्योंकि विचित्र है, ऐसे बाप का चित्र नहीं है। बाप कहते मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। आत्मा समझती है हमने ही 84 जन्मों का पाठ बजाया, आत्मा में पाठ नोंदा हुआ है, शरीर में थोड़ी पाठ है, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ है। ये बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए, कितने जन्मों का लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है इस आत्मा में। व्यवहार के साथ तो ये बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए, व्यवहार के साथ साथ यह सर्विस भी कर सकते हैं। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, बार बार आज बाबा कह रहे हैं क्या। हाँ हाँ, माँ बाप थोड़ी करते हैं, बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं, ये हो ना। हाँ फिर बाद में तुम शिकार लाओ, फिर तीर मारते हैं, घायल बाबा करेगा, बस ये करेगा। शिकार का माहौल करो, बच्चों को लकी स्टार्स कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान लकी सितारों को
माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग प्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप की याद प्यार गुड मॉर्निंग। पहला पॉइंट है चार्जिंग के लिए लेके आओ, खत्म देह हो गया। बीमार छोड़ सर्विस करना। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। दूसरा है इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना। वरदान है एक की स्मृति द्वारा एक स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। एक की स्मृति द्वारा एक स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। एक स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो अंतमते सोगते उच्च पद नहीं मिल सकता। तो अंतिम समय आ जाए तो उच्च पद नहीं मिल सकता, इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप एक ही संगम का समय और एक रस स्थिति में रहना है। तीन बातें, एक बाप एक ही संगम का समय और एक रस स्थिति, तो उच्च पद का अधिकार मिल जाए। स्लोगन है शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव। अव्यक्त शरीर सारा दिन देखो कौन सा भोजन स्वीकार करते, तला हुआ नहीं, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन। तो शुद्ध संकल्प, तले हुए संकल्प में टू मच प्रोसेसिंग किए हुए संकल्प होते हैं ना, बहुत बार वो भी तला हुआ संकल्प, उसमें ताकत नहीं होती। अच्छा 19 है स्वदर्शन चक्र सदा और स्वतः फिरता रहे तो प्रदर्शन चक्र से मुक्त रहेंगे। अब क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल से सदा मुक्त हो जाए तो योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला। क्या करना है सारा दिन, क्यों क्या, किसको कितना भी समझाओ फिर भी वो करेगा और वैसे ही करेगा। फिर हम कहेंगे पता नहीं कितना समझा के फायदा, क्यों नहीं समझता है। अगर ये नॉर्मल स्टेटमेंट भी आ जाए तो इसका मतलब लो रेणुबेन मैं नॉलेजफुल नहीं इतना समझा के कि उसका असर क्यों नहीं पड़ता है। क्यों क्या का चक्र, ये वाला चक्र भी निकाल। इजी, हाँ चलो जी बहुत अच्छा, बहुत गुड गुड। बच्चे सभी ध्यान से सुन रहे हैं, बट्टी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा है ना।
इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप से प्यार। मम्मा से प्यार था सभी आए, देवियों से प्यार था तब भी आए, अब ब्रह्मा बाबा से प्यार बड़ा है ना। ब्रह्मा बाबा तो थोड़ा उसका ड्यूरेशन बड़ा है प्यार का। 30 दिन की भट्टी, फिर भी पास हुई सभी। ओके जी।